नमस्कार दोस्तों। आज मैं समय समय पर चर्चा में रहने वाले राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, केशव हेडगेवार ने अपने अनुभवों एवं व्यापक राष्ट्रहित एवं सामाजिक उत्थान के विचारों से संघ की ठोस नींव रखी थी, जिसका मूल उद्देश्य ऐसे लोगों का एक संगठन बनाना था जिनका चरित्र शुद्ध हो और जो संपूर्ण समाज और देश को अपना मानकर कार्य करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी अनेकता में एकता के आदर्श के साथ मूल भावना से कार्य कर रहा है, जिसकी कई विशेषताएं भी हैं और यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, हिंदू राष्ट्रवाद। आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद के विचार पर आधारित है, जिसमें हिंदू संस्कृति और धर्म को भारत की पहचान माना जाता है। हाँ, हिंदुत्व का लक्ष्य तो वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए अपनी अपनी विविधता में निष्ठापूर्वक चलना और सबकी विविधता का सम्मान करना ही हिंदुत्व कहलाता है और संघ में ये बात बिल्कुल निहित है। दूसरी बात, स्वयंसेवक। संगठन के सदस्यों को स्वयंसेवक कहा जाता है, जो संगठन के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। तीसरी बात जो है वो शाखा प्रणाली। यहाँ शाखा प्रणाली है जहाँ पर स्वयंसेवक नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं और संगठन के गतिविधियों में हिस्सा भी लेते हैं। अगली बात जो है वो गुरु शिष्य परंपरा की है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता है और जहाँ वरिष्ठ नेता ही गुरु के रूप में माने जाते हैं। एक और बात है उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। आरएसएस सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा या सक्रिय रूप से शामिल है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। वो राजनीतिक प्रभाव वाला एक संगठन है, जिनका भारतीय जनता पार्टी सहित कई राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों पर उनका प्रभाव रहा है। इसमें अनुशासन और एकता अपने स्वयं से सेवकों में ये बात आए, इनके लिए वो काफ़ी मायने रखते हैं। और एक बात है सेवा और समर्पण की। संघ सेवा और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है, जिसमें स्वयंसेवक समाज की सेवा के लिए काम करते रहते हैं। एक और जो विशेषताएं है, वैसे बहुत सारी विशेषताओं के अलावा आरएसएस की कुछ और विशेषताएं भी हैं जो इसे एक अद्वितीय संगठन बनाती है। जैसे संघ की कोई औपचारिक सदस्यता न होने के कारण वह आओ और संघ को देखो की नीति पर चलता है। फिर जो कहना है वो आप कहो, जो करना है वह आप करो। बस इस राष्ट्र को एकजुट करने की दिशा में आपको जो भी करना चाहते हैं, अच्छा लगता है, वह करें। कितना अद्भुत खुलापन है ना। और संघ एक कोई ऐसा भी नहीं कभी मानता है कि इसके कारण ही देश की उन्नति हुई है या हो रही है, लेकिन वह चाहता जरूर है कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो उद्यम करे और अपने देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान
मित्रों, हमारा मानना है कि यह संक्षिप्त परिचय आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल भावना है और उनकी जो वास्तविक पहचान है वो दिखाने में आपको जरूर मदद करेगा, और इसके ताकि आप इसके बारे में कोई गलत अवधारणा को लेकर आगे न चले। धन्यवाद। जय भारत।